Hello everyone, class 12th mathematics. Yes students, yes class 12th maths. कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? यस कमेंट करिए और बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तैयारी सब अच्छी चल रही है। क्वेश्चन पेपर आप लगा ही रहे होंगे ना। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे ना बोर्ड एग्जाम उतना अच्छा जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, in this video we are going to solve some important question of the chapter application of integral, that is area bounded region. area bounded region, yes, ये आपने पढ़ा है ना। इंटीग्रल तो पूरा पढ़ लिया है, उसका एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग कर्व और लाइन के थ्रू या लाइन के थ्रू जो आप एरिया निकालते हो ना, एरिया बाउंडेड रीजन जो इसका एप्लीकेशन है आप इंटीग्रल का, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आज इसमें करते हैं। और इसके हम 2-3 वीडियो जो है आपको लाइव सेशन में स्टार्ट करके पढ़ा देंगे। लाइव सेशन में हम इसको 2-3 वीडियो इसका पढ़ा देंगे, 2-3 लेक्चर आपको दे देंगे, 2-3 लेक्चर दे देंगे जाली जो उसी में से क्वेश्चन आने हैं, इससे इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस उसी में से क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर इतना कर लेंगे तो इतना सफिशियंट है भैया। इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ 2-3 वीडियो अगर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ना, इतना अगर आप पढ़ लोगे ना, इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। ठीक है, उसी टाइप का या तो सेम वैसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, कितने वर्ष से कितने आ रहा है, 7-8 साल के क्वेश्चन को देख रहा हूँ ना, कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगा अच्छे से। बट हाँ, आप लगे रहिए, आपको लगना पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बस देख करके इसको आप समझ जाओ कि बस बस ऐसे मैं कर लूंगा, नहीं। मैथ कहता करके देखो, तो उसको 1 बाय 1 स्टेप आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, लेट अस गो। यस, आइए। यस, शेयर कर दीजिए बस। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए फटाफट। एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइव पर आ जाएं। यस, सब लोग लाइव पे आ जाएं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, किसी का क्लास छूटने ना पाए। किसी का क्लास छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। यस स्टूडेंट्स, आइए। यस, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इसका एरिया हमको निकालना है ना, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये पैराबोला है, पैराबोला कैसा पैराबोला है आपको बताना पड़ेगा ना। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए सर, एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, 4 टाइप का पैराबोला आपने पढ़ा है ना, 4 टाइप का पैराबोला। चारों टाइप का पैराबोला में कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मींस एक्स एक्सिस पर ना, इसका माउथ जो है ओ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा, मींस राइट हैंड पैराबोला। दिस इज द राइट हैंड पैराबोला। स्टूडेंट्स, राइट हैंड पैराबोला, आइए देखते हैं फिगर। पहले भैया आप ड्रा करो राइट हैंड पैराबोला कैसे बनेगा, बताओ। ये आपका राइट हैंड पैराबोला इस तरीके से आपका बनेगा। यस, राइट हैंड पैराबोला। देखिए, अब इसमें ये राइट हैंड, देखिए लेटर सेक्टम कहाँ है, अब पैराबोला तो बन गया, लेटर सेक्टम कहाँ होगा। लेटर सेक्टम इज पासेस थ्रू द फोकस एंड लेटर सेक्टम इज पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ये लेटर सेक्टम है मेरा। तो लेटर सेक्टम ये जो पास करेगा ना, लेटर सेक्टम है, तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो ये है लेटस रेक्टम, ये है लेटस रेक्टम। यस, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी, ए बी विद द लेटस रेक्टम। तो अब देखिए, मुझे यही एरिया निकालना है। आपको जो एरिया निकालना है वो यही एरिया है। कौन सा एरिया है, ठीक है, यही एरिया आपको निकालना है। पूरा एरिया ही निकालना है आपको। यस स्टूडेंट्स, यही पूरा एरिया बाउंडेड बाई बोथ मीन्स कर्व एंड लेटस रेक्टम, पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, इसी का एरिया हमको निकालना भैया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, ये पॉइंट तो आपको पता है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, दैट इज 0 0 है, और 0 0 से कहाँ तक आ रहा है, ए तक आ रहा है। ठीक है, 0 0 से ए तक आ रहा है, तो ए तक निकालेंगे तो इतना रीजन हमारा 0 से ए तक निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डबल है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको डबल मल्टीप्लाई, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल आ जाएगा, पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका एरिया ऑफ ए ओ बी ए। ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन यहाँ लिखेंगे ना भैया। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम, पैराबोला हमारा दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, ठीक है, एरिया इसका निकाल लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन,
इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कहाँ तक रहेगा, 0 टू a और y dx। स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला है, और डबल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, सेम रीजन, जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा, तो 0 से a तक हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं ना, एक ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रिप काट लेते हैं। ये स्ट्रिप मतलब मान लेते हैं कि स्ट्रिप है, ठीक है, ये y एक्सिस पर है, इसका लेंथ कितना है, ये y है, ठीक है, ये y है, और ये जो x एक्सिस पर कट कर रहा है कितना है, dx, ठीक भैया, कितना है dx। इस तरीके से हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं ना, एक स्ट्रिप है ये, और ऐसे स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेकर के a तक है, पतली पतली ऐसे स्ट्रिप है ना, ऐसे स्मॉल स्ट्रिप है। ये स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो ये dx है, y इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर, इसका लेंथ कितना निकलेगा, लेंथ l इंटू बी, l का मतलब इसका कितना है लेंथ, dx है, और इसका ये हाइट कितनी है, मतलब लेंथ ब्रेथ ही हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ मतलब dx इंटू वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पट्टी जो स्ट्रिप है ना, पट्टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के a तक, छोटे छोटे ऐसे पतले पतले पट्टियों में डिवाइड करके इसको हम लोग समझ लेंगे, हाँ, स्ट्रिप का कितना होगा, इसको डबल से मल्टीप्लाई 2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 टू a, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जब यहाँ आप निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 4ax, यस, अंडर रूट 4ax। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये इसका अंडर रूट निकल के आएगा बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 4, और अंडर रूट ए भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कितना आ गया, 0 टू a, और यहाँ x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2, x की पावर 1/2, अंडर रूट है तो 1/2 लिखेंगे, तो 4 अंडर रूट a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, यस स्टूडेंट्स, यस, और इसकी लिमिट कितनी है हमारी, यस स्टूडेंट्स, 0 टू a इज द लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 8/3 a, यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट रखोगे x के प्लेस पर a की पावर कितना आ गया भैया, 3/2 माइनस 0, अपर लिमिट में a है, लोअर लिमिट में 0 है, तो दिस बिकम 8/3 इंटू, देखिए a की पावर 1/2, a की पावर 3/2, a की पावर 1/2, a की पावर 3/2, दोनों ऐड कर लेंगे, 1/2 प्लस 3/2, तो 4/2 मीन्स a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लैटिस रेक्टम, ये होगा, यस स्टूडेंट्स, यस, तो इसमें कोई दिक्कत है, यस, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, यस, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना, क्वेश्चन चाहे जैसा हो, यदि आप ग्राफ बना ले गए ना, तो ये एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं, ठीक, यस, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 16x। स्टूडेंट्स आइए इससे बाउंडेड रीजन हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, ये हमारा जो पैराबोला है ना, दिस पैराबोला इज लाई ऑन द x एक्सिस, दिस मींस दैट राइट हैंड पैराबोला। स्टूडेंट्स ये हमारा जो पैराबोला दिया है वो कैसा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, और x इक्वल टू कितना दिया है, 4, x इक्वल टू 4, ठीक। आइए पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं ना, इसका शेप पहले हम ड्रा कर लेते हैं, राइट हैंड पैराबोला का शेप ही, तो ये है राइट हैंड पैराबोला का शेप, ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है। अब एक लाइन है जो 4 पर बाउंड कर रहा है, इसको 4 से बाउंड कर रहा है, तो 4 से बाउंड कर रहा है, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 कहीं होगा, तो ये 4 पर बाउंड कर रहा है, इसलिए हम ऐसे इसको ड्रा कर देंगे, तो ये ए बी हो जाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ठीक है। अब इससे बाउंडेड रीजन हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू दी 4, दिस लाइन इज x इक्वल टू 4, ये है, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, x इक्वल टू 4। तो इसमें देखिए दोनों से बाउंडेड रीजन कितना बन रहा है, उसको आप सेट कर दो भैया, उसको आप सेट कर दो, ये ठीक भैया। अब देखिए इसमें हम लोग एक इसमें पट्टी दिखा देंगे, स्ट्रिप दिखा देंगे पतली सी, एक स्ट्रिप दिखा देंगे जो y हाइट का है, और इसका हाइट है, और x एक्सिस पर dx है ना, इसका एक पतली से यहाँ पर स्ट्रिप दिखा देंगे एग्जाम में, ऐसे एक स्ट्रिप यहाँ कट कर देंगे, ऐसे स्ट्रिप एक दिखा देंगे, और इसकी ये हाइट कितनी है y, ठीक है, मीन्स इसको लेंथ मान लेंगे,
और इसका वृत्त, ये एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कट कर रहा है, dx, ठीक है, स्मॉल लेंथ dx। तो इसका एरिया कितना होगा, एक यहाँ पट्टी का एरिया कितना होगा, एक पट्टी का एरिया कितना होगा भैया, L इंटू बी, लेंथ इंटू मीन y इंटू डी एक्स, एक पट्टी का होगा। और ये पट्टी कैसे है, ऐसे ढेर सारी पट्टियां हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक, 4, 0 तक, ऐसे बहुत ढेर सारी पट्टियां हैं ना, कहाँ से, ऑरिजिन 0 से लेकर के 4 तक। दिस मीन्स दैट एरिया ऑफ दिस रीजन, लिखेंगे एरिया ऑफ डिसाइडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन A इज इक्वल टू दी 0 to 4 y dx। स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे है y dx, तो यहाँ कितना है, डबल, ठीक है, डबल कर देंगे, क्योंकि देखिए जितना ऊपर बना उतना नीचे बना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि क्वेश्चन में देखिए दिया है केवल कहेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेगा डबल मत मल्टीप्लाई करिएगा, क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोल दिया तो आप तो यहाँ डबल मत करिएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। यदि कुछ नहीं बोला है तो आप जो है दोनों का एरिया कंप्लीट निकाल लेंगे। यस स्टूडेंट्स, सही देखते हैं 0 to 4, तो यहाँ जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 16x। स्टूडेंट्स 16x, आइए देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, 0 to 4, और कितना बचेगा, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट मीन्स कितना है, 1/2 dx। आइए इसका इंटीग्रेशन करिए आप लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 8, इसको आप इंटीग्रेट करोगे 3/2/3/2, ठीक है, ये आ जाएगा, इसकी लिमिट है 0 से 4 तक, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 16/3, और अपर लिमिट रखोगे तो 4 पावर कितना आएगा, 3/2, लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा, 0, लोअर लिमिट में आ जाएगा 0। दिस मीन्स दैट 16/3 इंटू, जब इसका 4 का 3/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट निकालेंगे 4 का, 1/2 है ना अंडर रूट, और फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है भैया, स्क्वायर यूनिट, इसको यूनिट जरूर लिखिए, स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा आंसर आ गया, A इक्वल टू 128/3 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस, यही एरिया आएगा। तो आइए देखिए, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन है, यस, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यस, यस भैया, बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करते रहिए, आंसर आप बताते रहिए, कमेंट करके आंसर बताते रहिए, सर मेरा आंसर यही आ रहा है, ठीक है, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग लगे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसकी कितनी तैयारी है ये भी हमको पता चलता रहेगा, उसी तरीके से हम प्रिपरेशन और आगे कराएंगे, ठीक है भैया। आइए देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। स्टूडेंट्स यस, आइए देखते हैं, इट इज गिवन दैट, तो यहाँ गिवन क्या है, आपको दिया गया एक आपका पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4y, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड अलाइन लाइन आपका दिया है x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, इसको टिक लगा लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जान लीजिए, रखा हूँ मैं आपके प्रिपरेशन के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये देखिए इसका कर्व ट्रेस करिए, ठीक है, इसका कर्व पहले आप ट्रेस कर लो, एक पैराबोला है, पैराबोला बना लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये किस कहाँ पर जाएगा बताइए, किधर इसका माउथ ओपन होगा, कैसा पैराबोला, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, देखिए y है ना तो y एक्सिस पर रहेगा, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, यहाँ y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, ऐसे मेंशन कर लेंगे। और एक लाइन भी है, लाइन कहाँ से पास कर रही है ये नहीं पता, तो भैया दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, कितना आएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट में रख दे रहे हैं, इज इक्वल टू दी 4y, ठीक भैया, यहाँ आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू दी 0। आइए देखते हैं इसका कितना आएगा सोल्यूशन,
16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 दिस बिकम इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो भैया, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक भैया, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो एक ब्रैकेट में आप जब इसका फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट करके स्प्लिटिंग मेथड से जब इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। ठीक भैया, देखिए अब इसको 0 के इक्वल कर दो। फर्स्ट बिकम 0 देन वी गेट y इक्वल टू 1 एंड सेकंड बिकम 0 देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब इसी के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकाल लो, इसी के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकाल लो। देखिए अगर आप y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 दैट मीन्स तो हमारा पहला पॉइंट कितना आ गया a 2,1 एक्सीडेंस यस 2,1 और फिर पुट करेंगे y इक्वल टू 1/4। इसके रिस्पेक्ट में x कितना आएगा, x इक्वल टू 1/4 रखेंगे तो 4 4 कट जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारा जो b का पॉइंट आया नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट -1, -1/4 ये -1, -1/4। ठीक ठीक भैया, ये चलिए देखते हैं इस पे। आप देखिए कहाँ पर है 2,1 2,1 जो लाइन कट कर रही है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर 2 y पे 1 यहाँ है तो ये a का कोऑर्डिनेट है a 2,1। ठीक है, दूसरा कितना है -1, -1/4 तो यहाँ आएगा -1, -1/4 यहाँ पे -1, -1/4 ये। ठीक है, इसको आप ड्रा कर दो लाइन। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे जाएगी लाइन। ठीक, अब देखिए इससे जो हमारा एरिया निकल रहा है, इससे एरिया कौन सा निकल रहा है, देखिए इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे हम लोग, इस पे एक्स एक्सिस पे, इस पे एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर देंगे तो इससे बाउंडेड रीजन कितना बना है, वन मिनट, दोनों से बाउंडेड रीजन हमारा कितना बना भैया, देखिए तो दोनों से बाउंडेड रीजन नहीं बना है, यही एरिया हमको निकालनी है। ये एरिया देखिए, यही एरिया हमको यहाँ पे निकालनी है स्टूडेंट्स, यस ये एरिया निकालनी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे कितना है। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट हम इसमें 0 0 रख करके लाइन से निकाल लेते हैं, तो 0 0 रख के लाइन से निकाल लेते हैं। देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट तो आप x0 ले लो, x0 ले लो, y0 कर दो यहाँ तो आ जाएगा कितना, यहाँ लाइन और कर्व। ठीक है, तो ये यही पॉइंट है भैया, ये पॉइंट तो यही है ना, ये पॉइंट तो हमने निकाला है, ये पॉइंट यही है जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये पॉइंट यही है क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना भैया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट यही है। कितना निकला था -1 कामा, तो यहाँ आएगा -1, 0। ठीक, आएगा -1, 0, ये कितना आएगा 2, 0, 2, 1 है, 2, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब अगला क्या है, तो ऑरिजिन है 0 0, यहाँ कितना आएगा, बी कोऑर्डिनेट है -1, 1/4 ये हमारा कोऑर्डिनेट बी का होगा। ठीक है, ये है इसका ग्राफ। यस, आइए देखते हैं। तो देखिए इसका एरिया निकालना है तो हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, -1 से कहाँ तक, 0 से, और 0 से फिर पाई -1 से 0 तक और फिर 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो साइडेड रीजन निकालना है हमको, ये लाइन में से हम कर्व को माइनस कर देंगे तो अनसाइडेड वाला बच जाएगा, अनसाइडेड वाला हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर ये इंजीनियर निकालना, देखिए ये साइडेड निकालना ना मुझे, तो अनसाइडेड वाला को माइनस करना पड़ेगा। तो जो साइडेड है वो किसमें है, पैराबोला और लाइन में है, पैराबोला लाइन में है। लेकिन जब मैं लाइन से निकालूंगा पूरा आएगा ना एक्स एक्सिस तक, जब लाइन से निकालेंगे, यदि लाइन का निकालेंगे, लाइन से निकालेंगे पूरा आएगा, तो हमें किसका माइनस करना पड़ेगा, पैराबोला। पैराबोला जब माइनस कर देंगे ना पैराबोला इक्वेशन से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये अनसाइडेड रीजन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अनसाइडेड रीजन निकल जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, न्यू लाइन से the area of saddle region, area of saddle region, area of saddle region A is equal to दी, देखिए भैया हम क्या करेंगे, -1 से कहाँ तक चलेंगे, 0 तक, -1 से 0 तक। ठीक,
या तो ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं लगाते, -1 से सीधे 2 तक निकाल करके और लाइन में से पैराबोला को माइनस कर देंगे। -1 से 2 लाइन में से पैराबोला को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब लाइन क्या है हमारा, लाइन को हम मान लेते हैं ये लाइन है, तो वाई लाइन यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट में, वाई लाइन माइनस वाई पैराबोला, वाई पैराबोला, वाई पैराबोला। यस स्टूडेंट्स, वाई लाइन और पैराबोला, लाइन में से पैराबोला को हमको निकाल लेना है। तो लाइन का जब आप यहाँ से निकालेंगे वाई की वैल्यू, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस 2/4 आ जाएगा, और यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकालेंगे पैराबोला की, एक्स स्क्वायर वाई कितना आएगा 4। ठीक है, अब यही वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो -1 से 2 लाइन आपका कितना है, लाइन है एक्स प्लस 2/4 माइनस अगला है वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, वो एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये है। चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना रहा है। यस, चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम 1/4 बाहर कर देंगे, ठीक भैया, और इसका सीधे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 2 है तो इसका कितना होगा 2x। ठीक भैया, इसको बाहर करने के बाद यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा -x³/3, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया ना, 4 बाहर कर दिया। -1 से 2, -1 से 2। चलिए अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट 2 रखेंगे, 2 2 4/2 2 प्लस 4 -8/3, दिस इज द अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आएगा 1/2, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा माइनस का 1/3। यस, चलिए बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 ऐसे रहेगा, 6 और 6 18 -8 10/3। स्टूडेंट्स 10/3 माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/2, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 6/7/2, 6/7/2। तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 1/4 10/3 -4। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है 1/4, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, 10/3। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो -1 रखेंगे ना तो ये +1/3 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो +1/3 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आपका -2 तो एज इट इज रहेगा, और 1/2 1/3 ऐड कर लेंगे, प्लस आ जाएगा 5/6। स्टूडेंट 5/6, आइए देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया था, तो यहाँ पर इसको चेक कर लो, 10/3, यहाँ कितना आ जाएगा 12 -12 + 5 कितना आएगा -7, तो -7/6। यस, -7/6 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 1/4 इंटू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 6 मेरा एलसीएम है, 6 एलसीएम है, यहाँ कितना आ जाएगा 20 + 7, तो आ जाएगा 27, आ जाएगा यहाँ पे 27, 1/4 इंटू 27/6। ठीक भैया, 27/6 सॉल्व कर लो, 3 2 जा और 3 9 जा, मीन्स दैट 9/8, मीन्स दैट 9/8 द एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 9/8। ये एरिया आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट, स्टूडेंट्स स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से लगाइएगा, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स आइए कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, देखिए विथ फिगर, देखिए। यस यस यस, देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लगाइए। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करना, चाहे अलग अलग करो, इंटीग्रेशन यहाँ अलग अलग करके लिमिट लगाइए, चाहे इसकी लिमिट अलग से लगाइए, इसकी लिमिट बाद में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर नहीं करता, लिमिट आप चाहे जैसे लगाइए स्टूडेंट्स। यस यस, देखिए ये आप चाहे इसको अलग अलग करिए ना, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, दोनों की लिमिट आप ओपन करके अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पर डिपेंड करता है, किसी तरीके से सॉल्व करिए, बट हाँ कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एरिया। ये देखिए क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ था,
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू द sin x, y इक्वल टू sin x एंड बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2y। इसके बिटवीन का एरिया हमको निकालना है। देखिए y इक्वल टू sin x का कर्व आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू sin x का कर्व, y इक्वल टू cos x का कर्व, ये सब बताया गया है। इसका कर्व पहले आप ड्रा कर लो, फिर x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में इसके बीच का एरिया आप निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसका कर्व ट्रेस करेंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक भैया, इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ऊपर कहाँ है 0, 1 और नीचे कहाँ तक रहेगा 0, -1, ठीक भैया। देखिए इसी का एरिया हमको निकालना है, इसी का एरिया। अब ये 0 से कहाँ तक है 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। अब जब 0 से 2 पाई है, आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो मेरा 0 0 होगा, ये 0 0 होगा, ये कितना होगा, ये 2 पाई होगा, ठीक है, 0 से 2 पाई तक। तो और ये कितना होगा पाई, ठीक है, यहाँ पाई साइकिल चलेगा, 0 से पाई यहाँ तक, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका रीजन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू द साइन x, इट इज द गिवन द कर्व। ये हमारा साइन x दिया है और बाउंड किसमें करना है, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक 2 पाई तक, ठीक भैया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ तक, पहले क्या लिखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई y dx, 0 से पाई y dx प्लस, ये देखिए नीचे है ना, नीचे है तो इसका यहाँ मॉड लगा दीजिए आप, नीचे है ना, ये नीचे कर बन रहा है, साइड रीजन नीचे है, तो यहाँ माइनस में आ सकता है, माइनस में आएगा, इसलिए मार्ड लगा दीजिए जिससे यहाँ माइनस कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। इसको मार्ड में ले लेंगे, नीचे का एरिया है, ऊपर तो ऑलवेज पॉजिटिव भी आएगा एरिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ निगेटिव में आज, तो इसलिए आप क्या कर देंगे मार्ड लगा लेंगे, क्योंकि एरिया नेवर भी नेगेटिव, एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसलिए नीचे जब बनेगा, कहीं भी ग्राफ नीचे बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के बिलो बनेगा, तो आप इसको माइनस में इंडिकेट कर दीजिएगा। तो जब माइनस में इंडिकेट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई y dx, ये ठीक भैया। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करो फटाफट, 0 से पाई y की वैल्यू कितनी है साइन x, प्लस यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है पाई से 2 पाई, y की वैल्यू कितनी भैया, y की वैल्यू कितनी है साइन x, साइन x dx। चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कास एक्स, लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई, प्लस यहाँ भी आएगा माइनस कास एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, यहाँ लगा दीजिए पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। चलिए सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि माइनस आगे है ना, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी लिखिए अपर लिमिट माइनस कास 2 पाई, माइनस फार्मूला से माइनस आगे है प्लस हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कास पाई, ठीक भैया। देखिए यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कास पाई की वैल्यू क्या होती है -1, ये माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा +1, और कास 0 0 1 1 1 आता है, ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ये आपका क्या है, किसमें है मॉड है, यहाँ मॉड है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मॉड में -1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक भैया। तो ये आ जाएगा 2 + 2, यहाँ आएगा 2 और मॉड में -2 आएगा, 2 इज इक्वल टू दी 4 स्क्वायर यूनिट, तो कितना आ जाएगा भैया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स स्टूडेंट्स, इसका एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, यस। ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसको फिगर बना लीजिए अच्छे से, देख लीजिए 4 स्क्वायर यूनिट, यस स्टूडेंट्स, यस 4 स्क्वायर यूनिट, यस, तो कर लेंगे, यस। अच्छा 4 आ गया, 4 आ गया, किसका किसका 4 आया भैया, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का 4 आ गया, यस। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इधर आया था, 0 से 2 पाई और कास एक्स दिया था वहाँ, यहाँ साइन हमने लिया है, साइन लिया है, इस तरीके से यहाँ आप निकाल लोगे, ठीक है। इसको 2 पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर कितना 1, आप निकालोगे ना 1 होता है, तो माइनस आगे लगा है तो माइनस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और इस टाइप कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप लगा ही लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है, जिसकी आपकी फ्लुएंसी जो है
वो बन जाए और एग्जाम में आप इजिली जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। इसका हमें ग्राफ स्केच करना है। उसके बाद इवेल्युएट द फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ हम स्केच करेंगे। ग्राफ स्केच करने के बाद इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम देखेंगे इसका जो हमारा कैलकुलेशन होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मॉडुलस फंक्शन को आप डिफाइन कर दो। मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू दी y इक्वल टू कितना दिया, f ऑफ x, दिस वी कैन राइट y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू दी मॉड ऑफ x प्लस 1। ये मॉड है। मॉड फंक्शन को आप यहाँ डिफाइन कर दो भैया। मॉड फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, मॉड फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1 इज पॉजिटिव व्हेन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव कब होगा, x प्लस 1, x प्लस 1 पॉजिटिव है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड दैट इज, ये निगेटिव कब होगा, x प्लस 1 इज नेगेटिव व्हेन x प्लस 1 लेस देन 0। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद डिफाइन करने के बाद इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो पुट कर देते हैं f ऑफ x को 0 के इक्वल, क्रिटिकल वैल्यू हमारा निकल जाएगा। पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल करके यहाँ क्रिटिकल वैल्यू आप निकाल लो, x प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू -1। मींस दैट इसका जो क्रिटिकल वैल्यू है इसका कितना है, -1 है। आइए स्केच करते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ स्केच करोगे भैया, ग्राफ पर नंबर मिलता है, ठीक है। ग्राफ पर भी नंबर रहता है, इसलिए ग्राफ को स्केच करना ही पड़ेगा। देखते हैं, ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ठीक है। देखिए ये ग्राफ का जो ये दिया है, लिमिट दिया है कहाँ से कहाँ से, -3 से -1 तक है। तो -3 से 1 तक, -3 इधर आएगा लेफ्ट में, -3 से 1 ये हो गया -3 से 1। और जो इसका क्रिटिकल वैल्यू हो क्या है भैया, -1 है। क्रिटिकल वैल्यू -1 है, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू है -1, ठीक भैया। अब अगर ये क्रिटिकल वैल्यू -1 है तो दिस मीन्स दैट जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना भैया, ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा मॉडुलस फंक्शन का, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। यस, ये और एक ग्राफ इधर इसका है, ये दूसरा है निगेटिव वाला यहाँ इधर रहेगा। दिस मीन्स दैट दिस इंडिकेट दैट y इज इक्वल टू दी x प्लस 1 पॉजिटिव में, एंड दिस लाइन इज इंडिकेट दैट y इज इक्वल टू दी माइनस का x प्लस 1, ठीक है, माइनस का x प्लस 1, ठीक भैया। अब देखो ये जो x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू -3 जो लिमिट है ना, कहाँ से, -3 से 1 तक। यदि -3 से 1 तक है तो -3 से इसको हम बाउंड कर देंगे यहाँ से, ठीक, -3 से ये, और यहाँ पर कितना है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे है, ठीक है, -3 से 1, ठीक भैया। यस, -3 to 1, यस। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट कर देते हैं, इसका मेन रीजन सेट कर देते हैं। तो इसका यही रीजन आपको निकालना है। ये स्केच द ग्राफ हो गया। सबसे पहले हमें ग्राफ को स्केच कर लेना है मॉडुलस फंक्शन का। ये क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, -1 है। जब क्रिटिकल वैल्यू -1 है तो हम राइट साइड में एक ग्राफ इधर ड्रा करेंगे, प्लस मॉड में, प्लस मॉड है ना, x प्लस 1 का इधर जाएगा और -x प्लस 1 का आपका लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक भैया। ये एरिया आपको निकालनी है। बताइए एरिया कैसे निकाले, बताइए, चलिए बताइए। इस एरिया को आप निकालिए, देखिए इसका एरिया कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, निकालिए। आप भी लगाते रहिए ना, साथ साथ लगाइए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, बताइए तुरंत। सर आंसर ही आ रहा है, कमेंट करिए। यस स्टूडेंट्स, कमेंट करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट्स ये है, ठीक भैया। तो देखिए अब इसमें ये, चलिए बताइए, चलिए यहाँ पर आपका पॉइंट कितना था, यहाँ पर 1 था, ठीक है, -3 से 1 तक है। तो अब देखिए इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आप पहले इसको पॉइंट को लिख दो, -3, 0 और ये -1, 0 और यहाँ है 1, 0 ऑन द x एक्सिस, 1, 0। यस, चलिए देखते हैं एरिया। तो ये स्केच वाला ग्राफ हो गया। स्केच जो करना था हमारा ये हो गया। अब इसको हम एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन ए इज इक्वल टू दी, एरिया ऑफ साइडेड रीजन ए इक्वल टू, देखिए -3 से कहाँ तक आएगा, -3 से -1 तक। तो यहाँ लिखेंगे -3 से -1, -3 से -1 और ये फंक्शन कितना है, y dx, ठीक है, y dx, यहाँ लिखेंगे y dx, ठीक भैया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, -1 से ये कहाँ तक आएगा, 1 तक,
और वाई डी एक्स। ठीक भैया, ये मतलब मैं -3 से -1 तक यहाँ कैलकुलेट करूंगा और -1 से कहाँ तक कैलकुलेट करूंगा, 1 तक कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप वैल्यू रख दो। हाँ, वैल्यू कितनी है, वैल्यू इसकी है -3 से -1। यहाँ आपका वैल्यू है x+1 का मॉड dx प्लस -1 से 1, यहाँ पे वैल्यू है x+1 का मॉड dx। अब मॉड यहाँ हटेगा, मॉड यहाँ हटाएंगे। अब देखिए इस इंटरवल में मॉड हटाने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसकी वैल्यू यहाँ लेफ्ट में भी है, यहाँ लेफ्ट में भी ये रीजन, तो और यहाँ पर देखिए -1 से -3 से -1 के बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लीजिए, इसके बीच की कोई वैल्यू लीजिए, तो ये हमारा वैल्यू कैसा देगा, ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव देगा। क्योंकि मान लीजिए -2 ले रहे हैं, -2 + 1 कितना आएगा, निगेटिव। दिस मीन्स दैट दिस इज निगेटिव क्वांटिटी। यहाँ जब मॉड हटाएंगे भैया, तो हम लोग क्या लगा देंगे, निगेटिव -3 से 1 और x+1। अब यहाँ मॉड हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पर भी यहाँ पर -1 से 1 लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर भी मॉड को हम हटा सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस यस सही। देखते इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x²/2 प्लस 1 का कितना होगा, x। चलिए बताइए आंसर किसी का आ गया, किसी का आंसर आया भैया प्लस, यहाँ क्या होगा, x²/2 प्लस x, इसकी लिमिट है -1 से 1। चलिए बताइए, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यस, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए। दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आएगा 9/2 -3। दिस इज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एंड यहाँ देखिए प्लस, यहाँ अपर लिमिट लगाइए 1/2 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 -1। ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, यहाँ कितना आ जाएगा, -½ यहाँ आएगा माइनस, ये 6 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 3/2 ये आ जाएगा। ठीक भैया, यहाँ पर देखिए बताइए कितना आया। यस यस, तुरंत कमेंट करिए कितना आया भैया, आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ सॉल्व करेंगे 3/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा 1/2। तो और यहाँ देखिए भैया, यहाँ निगेटिव पहले से लगा है तो निगेटिव हम लगा देंगे। इसको जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 -2 और माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा 2, और इसको सम करेंगे तो आएगा 2। दिस इज इक्वल टू दी 4। ठीक है भैया, इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 4 इसका आंसर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट द एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ हम लिखेंगे A = 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक भैया, तो 4 स्क्वायर यूनिट मीन्स एरिया नहीं निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। तो ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग स्क्वायर यूनिट ना लिखें, तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही यही आंसर लिख देते हैं। ओके भैया, ओके, यस यस। ठीक है, ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, यहाँ पर तो देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसको हम यहाँ लिख दें -321 y dx। यस, इसको यहाँ लिख दें, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, -3 से कहाँ तक, -3 से -1 से और -1 से 3 तक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, यस, देखिए आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर एरिया कहेगा तो एरिया साइडेड रीजन का एरिया भी आ जाएगा। मींस दैट यहाँ इवैल्यूएट करना था ना, इस जो ये लिमिट हमारा दिया था ना, ये वैल्यू, इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो इसलिए ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये ट्रेस द ग्राफ हो गया, स्केच द ग्राफ हो गया, स्केच द ग्राफ हो गया, और ये आपका क्वेश्चन, ये सोल्यूशन हो गया इसका, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया, ये आ गया। यस यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2024 का क्वेश्चन है भैया, 2024 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भैया। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व हमारा दिया गया है, इससे हमको एक एरिया निकालना है। ठीक है, इसका कर्व का एरिया निकालना है यूजिंग द इंटीग्रेशन। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए हमारा क्या दिया, इलिप्स। यहाँ इक्वेशन आप इलिप्स जो दिया है यहाँ लिख देंगे, गिवन द कर्व 4x² प्लस y² इज इक्वल टू दी 36। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं तो 4x² / 36 प्लस
वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू दी 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलिप्स हमारा बन रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आप इसको पहचानना सीखे ना, इसी इक्वेशन को पहचानना सीखे, इक्वेशन कैसा है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू दी 1। ठीक भैया, अब यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस मीन्स दैट ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पर ग्राफ होगा, वाई एक्सिस का इलिप्स है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस पर इलिप्स है, तो इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा आपका बी। तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 36, देन बी इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ बी इज ग्रेटर देन कितना है ए, बी इज ग्रेटर देन ए। आइए देखिए, ये वाई एक्सिस पर बनेगा, इलिप्स जो बनेगा कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पर। ठीक भैया, ये देखिए इलिप्स इसका ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा इसका इलिप्स, तो ये बनेगा। ठीक, ये इलिप्स कुछ ऐसे बनेगा। और देखिए यहाँ पर इसका ये ए कितना है, माइनर एक्सिस पर कितना है 3,0, माइनर एक्सिस पर 3,0, और इधर कितना होगा -3,0। इसका कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं ए, ये कोऑर्डिनेट है बी, ये कोऑर्डिनेट है सी, इसको क्या लिखेंगे 0,6, और ये कोऑर्डिनेट है डी, तो यहाँ लिखेंगे 0,-6। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया निकालना है। तो एरिया देखिए यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में, तो एक पार्ट का हम कोई एक एरिया निकाल लेंगे और 4 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक भैया, एक पार्ट का एरिया हम निकाल लेते हैं, चारों रीजन तो हमारा सेम बनेगा। एक पार्ट का एरिया निकालने के बाद हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा रीजन हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यस, देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जैसे हम ये बता रहे हैं, इसी तरीके से आप लगाइएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक भैया, ये एरिया निकालना। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों आ जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों आ जाएगा। इसमें ये देखिए एग्जाम में अगर कहेगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का निकालो, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा उसी तरीके से आप उस क्वाड्रेंट का निकालेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है, ठीक, कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब केवल इसका एरिया निकालना है इस कर्व से, तो ये पूरा कर्व में जितना एरिया रहेगा सब निकालना पड़ेगा हमको। यस स्टूडेंट्स, यस, ये देखते हैं। यस, देखिए तो एरिया ऑफ द रीजन, तो इसका एरिया जब निकालेंगे, एरिया रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 से कहाँ तक है भैया, 3 तक, 0 से 3 तक, और यहाँ कितना आ जाएगा y dx। ठीक भैया, y dx, तो वैल्यू रखिए 0 से 4 तक y dx, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 3। यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लोगे ना भैया, y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, जब y इक्वल टू निकालोगे तो कितना आएगा 36 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। ठीक भैया, 36 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक भैया, ये इंटू डी एक्स। ठीक भैया, तो ये देखिए एक फार्मूला इस यहाँ पर लगेगा, 0 से 3 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, एक फार्मूला यहाँ लगेगा डी एक्स। ठीक भैया, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे देखिए, इसके आगे इसको हम कहीं कंसीडर कर ले रहे हैं, 2x को कुछ मान ले रहे हैं, 2x इक्वल टू टी, 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/2, और हमारा लिमिट भी बदल जाएगा, लिमिट भी बदल जाएगा। दिस मीन्स दैट 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 इंटू, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए लिमिट इसकी बदल गई, लिमिट कितनी आ गई, यहाँ x पे 0 पे 0, x 0 पे 0, और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ लिखेंगे dt/2। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसको यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 2। चलिए बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। चलिए बताइए किसको किसको याद है भैया, एस एस कितना होता है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक भैया, ये होता है इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला। ठीक भैया, तो इसी फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। जब इस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा t/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स दैट 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यहाँ कितना है, ए स्क्वायर मीन्स 36, ए स्क्वायर मीन्स 36/2, और साइन इनवर्स x/a मतलब 6, x t/6 स्टूडेंट्स, यस,
ये 0 to 6 इसकी लिमिट है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 2 एज इट इज बाहर रहने दीजिए, यहाँ इसको सॉल्व करिए। अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ टी रखेंगे 6, टी रखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दिस बिकम 0 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ आएगा 18 इंटू साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, जब आप अपर लिमिट रखोगे ना तो आ जाएगा 1, साइन इनवर्स 1, और माइनस लोअर लिमिट में भी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है भैया, लोअर लिमिट में वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ब्रैकेट ये, तो यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, यस, यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो गया, यहाँ प्लस यहाँ 18 और आ जाएगा साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 यहाँ आएगा 18 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, और यहाँ माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, साइन इनवर्स 0 0, तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 18 पाई, कितना आ गया भैया, 18 पाई, इसका एरिया आ गया 18 पाई स्क्वायर यूनिट, 18 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 18 पाई स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ द कर्व इज 18 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया। और वैसे देखिए जनरली इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं कि हमारा एरिया सही है या गलत है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है ना, पाई ए बी, इसके एरिया का फार्मूला होता है पाई ए बी। ठीक है, इसके एरिया का फार्मूला होता है पाई ए बी। तो एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितना हमने निकाला है, ए की वैल्यू 3, तो 3, और बी की वैल्यू कितना निकाला है 6। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इजिली, आप अपना आंसर चेक कर लो एग्जाम में, आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 पाई, इसका एरिया 18 आना चाहिए था, 18 आया भी। ठीक, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस यहीं पर क्लास आपका ओवर कर रहे हैं, इसी पर क्लास ओवर कर रहे हैं। इसके बाद इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइव क्लास पर आएंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। यस यस, आंसर आया था, यस, ठीक, ओके ओके, वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर आ गया था, यस, वेरी गुड। तो क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जान लीजिए, इसके पहले के पहले पिछले वाले साल में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए सैंपल पेपर उठा करके, ये क्वेश्चन उस सेट का है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप जितने क्वेश्चन हम 10-12 क्वेश्चन तैयार कराएंगे, आज 6 क्वेश्चन करवाए हैं, अगले लाइव क्लास पर फिर भी ऐसे 8-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर कहीं से आने वाला नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, यस, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया से लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में है। यस, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ओके ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, दैट्स ऑल।